दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री क्लास 12th में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों वो भी काफी अधिक अंक के पूछे जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर की। भैया ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से न केवल महत्वपूर्ण है, अधिक नंबर के प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। भाई साहब आपको हम बताएंगे जैव अणु चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें आपको कौन से टॉपिक तैयार कर लेने हैं अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए। बिल्कुल रेडी रखना इन टॉपिक को, आपको बहुत ही अच्छे नंबर का बूस्ट मिलने वाला है। इससे आपके नंबर इंप्रूवमेंट होंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैव अणु बायोमोलिक्यूल चैप्टर के। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ये चैप्टर शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है भाई साहब, आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जरूर पढ़ लेना। एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण आप जरूर पढ़ के जाना। मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपल वाले शुगर्स जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसी तरह से फिर डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज ये सब आते हैं। फिर ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स और फिर लास्ट में पॉलीसैकेराइड्स जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो ये टिप्पणी आप जरूर तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से ही आप तैयार करेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। एक शॉर्ट नोट्स रहेगा, आपको इसको पढ़ना है। पॉलीसैकेराइड्स किन्हें कहते हैं, यहां पर आप एक शॉर्ट नोट या जिसको टिप्पणी भी कहते हैं, टिप्पणी भाई साहब आपको तैयार करनी है। इस पर एक शॉर्ट नोट तैयार करना है, टिप्पणी तैयार करना है। कार्बोहाइड्रेट्स का एक परीक्षण होता है जिसको मॉलिश परीक्षण कहते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम करते हैं। इस परीक्षण को मॉलिश परीक्षण कहते हैं। वो कहेंगे कि भैया कार्बोहाइड्रेट्स का एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, या फिर वो कहेंगे कि मॉलिश परीक्षण पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख दो। मॉलिश परीक्षण पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। मॉलिश परीक्षण पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो मॉलिश परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का एक परीक्षण होता है, ये आप जरूर तैयार करना। बाकी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना अगर आपको पता होगी, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना यानी कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, वो आपको जरूर एक बार ध्यान रखना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर आप तैयार रखेंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। ये रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ये एक रिएक्शन काफी ज्यादा पूछी जाती है आपके बोर्ड परीक्षा में। चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी बोर्ड हो, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन वाली रिएक्शन आती है। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण भाई साहब आप पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड्स पर टिप्पणी तैयार कर लेना। मॉलिश परीक्षण पर आप शॉर्ट नोट रेडी रखना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना आप पढ़ेंगे और ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन वाली रिएक्शन, ग्लूकोज की और भी सारी रिएक्शन होती है छोटी छोटी, वहां पर हम आपको वो भी क्लियर करा देंगे। लेकिन टॉपिक वाइज अगर देखें तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलते हैं प्रोटीन्स पर, और प्रोटीन्स में कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं प्रोटीन्स पे कि प्रोटीन्स में आपको कौन से टॉपिक भाई साहब, कौन से टॉपिक हैं जो भैया आपको तैयार करने हैं। दूसरा टॉपिक जैव अणु में होता है चैप्टर में प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स में सबसे पहले आप एमिनो अम्लों को पढ़ लेना। एमिनो अम्लों से ही मिलकर हमारे प्रोटीन्स बने होते हैं। एमिनो अम्ल ही प्रोटीन की इकाई होते हैं।
मोनोमर यूनिट होते हैं, एकलक इकाई ही प्रोटीन की एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, फिर आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल पर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल पर आप भैया टिप्पणी तैयार करेंगे। अनावश्यक अमीनो अम्ल या एमिनो अम्ल बात एक ही है। ठीक है, इसको एमिनो अम्ल कर देते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? जो हमें बाहर के भोज्य पदार्थों से प्राप्त करना होता है। ये 10 एमिनो अम्ल होते हैं जिनको हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर पाता है, जबकि अनावश्यक वो होते हैं जिनको हमारा शरीर संश्लेषित कर लेता है, और हम उसको भोजन से प्राप्त करें या ना करें, काम चलता रहता है। इसके बाद आप पेप्टाइड आबंध को तैयार करेंगे। पेप्टाइड आबंध या फिर जिनको हम पेप्टाइड बंध भी कहते हैं, पेप्टाइड आबंध या पेप्टाइड बंध भी जिसे हम कहते हैं, आप इस पर शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। CONH प्रकृति का ये बॉन्ड होता है जिसके द्वारा 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर, यहां पर एमिनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़कर डायमर बनाते हैं, और इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कई सारे एमिनो अम्ल जुड़कर यहां पर प्रोटीन्स की संरचना करते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुलक चेन्स बन जाती हैं, और बहुलक चेन्स ही आपस में संगठित होकर प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। प्रोटीन की संरचना भैया पढ़ लेना। प्रोटीन की संरचना आप पढ़ेंगे, और प्रोटीन की संरचना भी 3 तरह की होती है, 4 तरह की होती है, लेकिन आप प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना भैया जरूर तैयार कर लेना। होती तो चतुर्थक संरचना भी है, लेकिन अगर आप 3 तैयार कर लेंगे तो काम चल जाएगा। एक और प्रोटीन्स में हर बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, प्रोटीन का या प्रोटीन्स का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है, आप उस पर शॉर्ट नोट लिखो। भैया प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है, आपको उस पर शॉर्ट नोट लिखना होता है। विकृतीकरण क्या होता है? अगर हम किसी प्रोटीन को गर्म करते हैं, या उसे किसी केमिकल के साथ मिला देते हैं, या फिर उसका पीएच चेंज कर देते हैं, तो जो नेचुरल स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन्स का जो प्राकृतिक संरचना होती है वो बिगड़ जाती है, और क्या होता है कि उसके जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम प्रोटीन्स का विकृतीकरण कहते हैं, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं, प्रोटीन्स का विकृतीकरण कहते हैं। तो प्रोटीन के विकृतीकरण पर आप एक टिप्पणी जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लिपिड्स पे। लिपिड्स में क्या पढ़ना है आपको? लिपिड्स में कुछ खास पढ़ना नहीं है। लिपिड्स में क्या पढ़ना है आपको, चलो देखते हैं। तो लिपिड्स कह लें, या इसको हम क्या कह लें, वसा कह लें या फैट कह लें, बस आपको इतना तैयार करना है। एक ही प्रश्न इसमें आता है कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, इनके जैविक कार्य लिखिए, इनके जैविक कार्य लिखिए, या फिर इनका महत्व लिखिए, या फिर इस तरह से पूछ देते हैं कि इनका क्या महत्व है। हमारे शरीर के संदर्भ में पूछा जाता है कि इनका क्या महत्व है। लिपिड्स या वसा किसे कहते हैं, या लिपिड्स क्या होते हैं, इनके जैविक कार्य क्या होंगे। ठीक है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनके जैविक कार्य या इनका क्या महत्व है। इसी तरह से प्रोटीन में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन्स क्या हैं, इनके जैविक कार्य क्या है, या फिर प्रोटीन्स का हमारे शरीर में महत्व क्या होता है। सभी की परिभाषा आपको पता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। इसी तरह से आप प्रोटीन की भी परिभाषा बना सकते हैं कि प्रोटीन्स हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ये एमिनो अम्ल से बने होते हैं, इनकी एकलक इकाई एमिनो अम्ल होती है। एमिनो अम्ल पेप्टाइड आबंध के द्वारा आपस में जुड़ते हुए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में संरचना
करके या आपस में संगठित होकर यहाँ पर प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। प्रोटीन की संरचना भी 4 तरह की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना। इसी तरह से अब यहाँ पर लिपिड्स का आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आप यहां से तैयार कर लेना भैया, एक क्वेश्चन कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके कार्य लिखिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके कार्य लिखिए, या वही बात कि इनका जैविक महत्व लिखिए। तो एंजाइम्स क्या होते हैं कि एंजाइम्स भी जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, यानी कि उनके संपादन में सहायता करते हैं। वो रिएक्शन जो हमारे शरीर में होती हैं वो एंजाइम्स की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती। हर एक अभिक्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसी तरह से हार्मोन्स पर आप शॉर्ट नोट एक तैयार कर लेना। हार्मोन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हार्मोन्स पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, ये आप तैयार कर लेना। इसके बाद विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स की खोज किसने की थी, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये आपको पता है। इसके बाद आप सबके स्रोत क्या होते हैं, सबका हमारे शरीर में कार्य क्या है और कमी से रोग क्या होते हैं, एक लिस्ट आपकी बुक में मिलती है, उसको आप ध्यान से 2-3 बार देख लेंगे, आपके विटामिन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन के बाद न्यूक्लिक अम्लों में चलते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में चलते हैं जिसमें डीएनए और आरएनए को हम पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में आपको क्या तैयार करना है, इसी चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भैया, डीएनए और आरएनए, 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। डीएनए कॉमा आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का फुल फॉर्म भैया यहां पर निकलकर सामने आता है। इसी तरह से डीएनए की आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पर एक टिप्पणी लिख लेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर द्विकुंडलिनी संरचना बनाते हैं। इनकी एक इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा कनेक्ट होकर ये वाटसन और क्रिक वाली द्विकुंडलिनी संरचना बनाती है। ए एडेनिन थायमिन से जुड़ जाता है एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ जाता है एक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपको पता है, तो ये डीएनए का आप स्ट्रक्चर याद करेंगे। ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या होता है कि इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल शुगर होती है, बस इतना सा अंतर होता है। किन से बने होते हैं डीएनए और आरएनए? न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर के भीतर पाई जाने वाली कोशिकाओं में जो वंशागति का आधार होता है, जो हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य यहां पर करता है। तो इस पर आप शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए और आरएनए में आप अंतर जरूर तैयार कर लेना भैया। क्लास 9th हो या फिर क्लास 12th, डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है, यह आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा यहां पर डीएनए और आरएनए में आप अंतर तैयार करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म तैयार करेंगे। वाटसन और क्रिक की द्विकुंडलिनी संरचना तैयार कर लेना, और लास्ट में डीएनए और आरएनए के 2-2, 3-3 कार्य याद कर लेना कि इनका जैविक महत्व, इनका हमारे शरीर में महत्व क्या है। किसी भी जंतु या फिर पौधे के शरीर में पाए जाते हैं, तो इनका जैविक प्रक्रियाओं में क्या महत्व है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, यहाँ पे केंद्रित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से तैयारी कर लो। आप क्या ये चैप्टर 6 से 7 नंबर का जो ये चैप्टर है, ये आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।